राधा के रोम रोम में कृष्ण बसा हुआ था। प्रकृत पुरुष के अंग बने हो गए आधे आधे, चाहे भैया कृष्ण कहो। भाई आज परीक्षितों को चढ़े, जो तुम लोग छोटो है तो का वो देखो। हाँ परीक्षित बलवान सिंह, हाँ छोटो है तो राजा परीक्षित है, कोई साधारण है का? हाँ वो कोई जलवा है। ये दो पंडित और रह गए, ध्यान रखियो इन्होंने तुम भूल जाओ। हाँ देख लेना वो। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ इसका काय का शोषण करा। और राजा परीक्षित चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो गंगा जी के किनारे बैठे हैं भैया। बोलो हनुमान जी महाराज की। आज उद्धव चरणों में गिर पड़े, आए थे गुरु बनने चेला बन गए। पत्र खोला गया, पत्र में लिखा था भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। आत्मा परमात्मा का कभी वियोग नहीं होता। हमारा तुम्हारा जो प्रेम है वो आत्मिक है, कोई सांसारिक प्रेम नहीं। पृथ्वी में मैं, वायु में मैं, आकाश में मैं, जब सब में मैं हूं तो वियोग कैसा? और प्रेम में जितनी दूरी हो, जितनी देरी हो, उतना ही प्रेम पवित्र होता है। समीप आने से प्रेम में दोष दर्शन शुरू हो जाता है। याद रख लेना, प्रेम में दूरी और देरी, ये दोनों चीजें प्रेम के लिए पवित्रता वाचक होती है। आज उद्धव चरणों में गिर पड़े, आए थे गुरु बनने, शिष्य बन गए। एक वरदान मांगा है, आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतभिर्विमृग्याम। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। चलो बोलो गोविंद भगवान की। हाँ एक वरदान मांगा है, अब हमें जब जन्म देना तो वृंदावन का देना। चिड़िया बना देना, कुत्ता बना, लेकिन वृंदावन का बना देना। बहुत अच्छा भाव मांगा है। उद्धव ने राधा जी से कहा, माँ कृष्ण के लिए तुम्हें कुछ कहना है? राधा जी ने कहा कुछ नहीं कह, चलो फिर दे दियो, अगर ना हुए तो परेशान। अंदर है ये बैठे दो आए तो नहीं, अगर ना हो तो तुम हमारी वाली ने दो दे दो, बस शांति में बैठ जाओ भाई। बोलो गोविंद भगवान की। आज हमारे पंडित लोग भी प्रसन्न है, जहाँ ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए तो जब मान लो भागवत पूरी हो गई। जइयो सो न शाम कहीं रहियो, हमसे भी ना पूछे कुछ काम है। बोलो गोविंद भगवान की। पांचों लोग ढूंढवाओ, नंबर है पर जरूर। बोलो हनुमान जी महाराज की। आज राधा जी ने कहा हमें कुछ नहीं कहना, केवल एक बात कहनी है। गाय और गोपिका की बात तुम करियो जन, और बात वृषभान भौनहु की जन कीजियो। इनको तुम दे देना, बता देना। बोलो गोविंद भगवान की। या फिर ऐसो करो, तुम परीक्षित थाने उधार मांग लो, रुपया दे दो दोनों को, पंडित जी को दे दे। हाँ ले लो, क्या दिक्कत हो? तो तुम्हारे थरिया को घी है, हमें को क्या करे? हाँ तुमको पहले दे लो, पंडित तुम काय को विचार गड़बड़ करो। अभी नहीं तो दिवाई दो मौका पे, धोरी की दे दियो, तुम रुपया ले लो। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ चलो तुम नहीं रहो, जैसा थोड़ा कथा आराम से होने दो, शांति का सही। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो नारायण आज उद्धव जी ज्ञान की गूदड़ी गीली करके वापस आए हैं। भगवान को संदेशा दिया, भगवान बहुत दुखी हुए, भगवान के आंखों में आंसू आ गए। माँ की याद में बहुत रोए हैं भगवान। हाँ भगवान बहुत रोए हैं।
तो हमें कोई बड़ी बात नहीं, भैया भैया है, उनको अपने घर को खेल है। वैसे वो बड़े छोटे को सम्मान ही तो परीक्षित जी है से करवाए रहे, ये खुद ही सम्मान करे। हाँ वो तो मौका है भाई। बोलो गोविंद भगवान की। और वैसे राजा परीक्षित लगोटी लगाए गए, इतने जरूरतों का गंगा जी के किनारे। बोलो हनुमान जी महाराज की। आज नारायण यहाँ तक भागवत के 10वें स्कंद का पूर्वार्ध पूरा हो गया। अब 49 अध्याय पूरे हुए, अब 50वां प्रारंभ होगा। ये है उत्तरार्ध। याद रख, 2 भाग है। जितने लोग 50 पर पहुंच गए हो तो या मान लियो कि उतार आए गई, ऐसे अंदाज कर लिया। कांटो 50 पे है और फिर आदमी एकाध 35 साल का। देखो जमाना। एक तो बहन आईसीयू में पहुंच गई, आईसीयू में बीमार। हाँ डॉक्टर ने पूछी उम्र कितनी है, पति की मुंह से निकल गई 40 साल। पर उठ के बैठ गई, 40 कैसे, 32 ही तो है, 40 कैसे। पति से लड़। ये लोग उम्र छिपाने में बहुत आगे। अगर उम्र कोई ज्यादा बता दे तो डरने लगे। लेकिन 50 के बाद में उत्तरार्ध आ जाता है, ये भागवत का संकेत है। इसमें कथा आती है, कंस की दोनों पत्नियां रो करके अपने पिता जरासंध के यहाँ गईं। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। ये मानव काया ही मथुरा है और जरा माने है बुढ़ापा। 50 के बाद जरासंध इस पर आक्रमण कर देता है। चाहे च्यवनप्राश खाओ, चाहे अमीरी प्राश खाओ, कुछ नहीं। याद रख, भगवान भाग खड़े हुए, इनका नाम पड़ गया रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की। जो द्वारका गए हो मंदिर मिलता है, इसी के पीछे काल यवन लगा है। काल यवन का भगवान ने मुचकुंद के माध्यम से उद्धार कराया। आगे भगवान के विवाहों की कथा आती है। विवाहों की कथा आप लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले रुक्मिणी जी का विवाह हुआ है। राजा सीध भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। बेटी बैठ जाओ, बहू को बैठा रहो, बैठ जाओ। राजा भीष्मक के 5 बेटा हैं। रुक्मग्रज, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्ममाली और रुक्मी। एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी। कुछ विद्वानों का मत तो ये है, जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही रुक्मिणी थी। त्रेता युग में सीता, द्वापर में वही रुक्मिणी थी। ये बदली रूप महामाया, बदली की तरह बदलती थी। महामाया बदली की तरह बदलती थी। जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही रुक्मिणी। ये बदली रूप महामाया, बदली की तरह बदलती थी। बोलो रुक्मिणी मैया की। आज विवाह पक्का हुआ। जब बेटी सयानी हुए तो माता पिता को चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन भागवत कहती है चिंता न करो, भगवान का चिंतन करो। और एक सुखद सूचना ये भी बता दें, अभी मैं उमरी में तिवारी जी के यहाँ कथा कह के आया और होली के बाद इसी 14 तारीख से 14 मार्च से शुक्ला जी के यहाँ, हमारी राम अवतार शुक्ला के यहाँ पुनः भागवत है। जो भक्त सुनना चाहे वो उमरी भी आ सकते हैं। हाँ इसी 14 से 21 तक उमरी रहेगा। हाँ तो 20 से 22 से झांसी में है तो उमरी तुम लोग सुन सकते हो समीप में। हाँ बोला वहाँ हमारी बहुत कथाएं हुई। तो जो भक्त समीप के हो या आना चाहे तो 14 से 21 तक उमरी में बहुत विशाल कार्यक्रम भागवत का है और बाजार में ही घर है। हाँ बोलो गोविंद भगवान की। तो आज माता रुक्मिणी विवाह के योग्य। तो राजा भीष्मक ने कहा कि भाई हमारा विचार है कि कन्हैया को तुम्हारी बहन अगर वर्ण करे तो बढ़िया। रुक्मिणी बोला, रुक्मिणी ने कहा चुप रहो पिताजी, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। लड़का ऐसे ही बोलते, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती।
आजकल तो बच्चा तुम का जानो, तुम का जानो, ऐसे महताई बाप से कहते तुम का जानो। अरे राम राम, जो बच्चे ऐसा बोलते हैं वो कभी विकास नहीं कर पाते। तो रुक्मिणी ने कहा पिताजी बहन का विवाह वहां करो जहां घर बर कुल तीनों अच्छे हो। जिस कृष्ण की बात करते हो बाकी न घर न बर न कुल। 11 साल तक नंद के घर में गैया चराता रहा, बाकी घर नहीं है। और बर बिल्कुल काला कलूटा, दवा तो कछु अच्छो। और कुल की कहो तो बाकी बापा को पता नहीं है, पहले कहा थे नंद जी को, अब कहा बसदेव जी को। ऐसे कि यहाँ पर बहन दे दे। तो बोले किसको दोगे? बोले चंदेरी का राजा शिशुपाल। भीष्मक संत है, संत को गोपाल अच्छा लगता और संसारी को शिशुपाल अच्छा लगता। टीका चढ़ा दिया गया। रुक्मिणी की सहेलियां बोली तुम्हें शिशुपाल वर्ण करने आ रहा। रुक्मिणी ने कहा अगर वो आएगा तो मैं प्राण दे दूंगी, विवाह करूंगी तो कन्हैया से। सच्चा प्रेम हो तो प्रभु मिलता है। नरसी को कलयुग में मिले, सूरदास को कलयुग में मिले, धन्ना जाट को कलयुग में मिले, मीरा को इसी कलयुग में मिले। हाँ, मीरा छोटी थी। एक दिन गांव में ब्याह वाली बारात आई तो बड़ी बहन श्रृंगार करने लगी अपना डिब्बा खोल के। मीरा थी छोटी, बोली दीदी ये क्या कर रही हो? बोली हम श्रृंगार कर रही हैं, गांव में बारात आ रही, बर देखने जाएंगी। मीरा बोली दीदी तो हम बर देखने चले, हम श्रृंगार करते। तो बड़ी बहन ने कहा भाई तेरा विवाह नहीं हुआ, विवाह के पहले श्रृंगार बेटियां नहीं करती, दोष माना जाता है। तो मीरा बोली तो हम ब्याह करवाए थे। तो ज्यादा सहूर नहीं हो तो बच्चे ने, अब तो सहूर ही सहूर आएगा, तो हम ब्याह करवाए थे। और ब्याह कोई ऐसे होता है, अब तो दूल्हा बिकता है तो बिकत ना तो जमाने। अब इतनी जल्दी ब्याह कैसे हो? एक खिलौना पड़ा था कन्हैया का, वही बबुआ दे दिया खिलौना के लिए जो तुम्हारा पति है। मीरा ने सोची ऐसे पति हो तो एक मुँह देखो तो नहीं। वही की पूजा करने लगी, वही की सेवा करने लगी। जब सयानी हुई तो घर वालों ने राणा जी से विवाह पक्का किया। छत्री परिवार से थी। मीरा ने कहा मेरा तो विवाह हो गया। घर वालों ने कहा पगली है, ब्याह तो करना ही पड़े। हाँ, विवाह पक्का हुआ। जब बक्सा सजाया गया, विदा का टाइम आया तो मीरा ने वो खिलौना वो बक्सा में धर दो। ससुराल पहुंची, राणा जी ने सोचा लाओ कुछ बात करें अपनी पत्नी से। जैसी नजदीक आए मीरा ने कहा कौन हो तुम? पति ने कहा हमें लगे जब पागल है। बोली हम तुम्हारे पति हैं। मीरा बोली पति माओ बक्सा में धरो, तुम काहे के पति? पति ने कहा तो बज्जुर पागल है। परिस्थितियों ने वाद्य कर दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल नाथ दूसरो न कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। कोई मीरा बनके तो देखे, मोहन मिल जाता। जाने कौन सा मीरा थी मीरा लगाए हुए, जाने कौन सा ममीरा थी मीरा लगाए हुए। नैन बंद करके घनश्याम देख लेती, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। कोई मीरा बनके तो देखे, मोहन मिल जाता है। मीरा जैसा भाव तो करके देखो, तुम्हारा किसी में सच्चा प्रेम हो तो मिलता है। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। बंधे प्रेम की तार क्यों ना मिले कन्हैया, बंधे प्रेम की तार क्यों ना मिले कन्हैया। तन मन धन दो बार क्यों ना मिले कन्हैया, तन मन धन दो बार क्यों ना मिले कन्हैया। मिले कन्हैया, 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 मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। आज हमें बहुत कथा कहनी है।
सच्चा प्यार होवे तब तो भगवान मिले। आज रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा पंडित जी के दिया कि जाओ तुम कन्हैया को दे आओ, और इस चिट्ठी में 7 मंत्र लिखे गए। ये 7 मंत्र वही है जो 7-5 वचन पंडित जी ने ब्याह में सुनाई थी। है काऊ को याद? भूल गए? यही में लड़ाई होती है। हाँ, अब की बार फिर पंडित जी से सुन लीजिए काऊ का। हाँ, 7-5 वचन। अब पंडित जी की लोग सुनते ही कहाँ ब्याह में, अब तो कैमरा वाले की सुनते। पंडित जी तो बेचारे चुप है। हाँ, इन लोगों को बहुत जलवा हो। देखो पंडित जी से कहते पंडित चुप पर बैठो तुम। 2-3 घंटा कमरे में बच्चा बच्चियां देखो कितनी बड़ी, पंडित जी बेचारे बैठे रात पूरा रात की रात खराब हो जात, मंत्र नहीं हो पाओ। बड़ी समस्या समाज की है। जो वेदोक्त पद्धतियां हैं उनको हम भूल गए और संसार की चकाचौंध में पागल हैं। हमने चरित्र को भुला दिया, हम चित्र के पीछे पागल हैं। हाँ देखो ये बातें कर रहे पानी, इसीलिए मैं मना करता हूँ पानी। अरे राम ना बातें करो, पीने है तो पियो, ना पीने तो ना पियो भाई। बोलो गोविंद भगवान की। हम तो रोज रोकते रहे, लेकिन आज हमें ऐसे नहीं रोकत कि ब्याह है, ब्याह में पानी न मिलो तो बेकार हो। ये फलाने की बरात में गए, उन्हें पानी को भी नहीं पूछा, और न कहा भैया पानी का पूछ ले। ऐसे हम कुछ बोल नहीं रहे। हाँ बोलो गोविंद भगवान की। आज रुक्मणी जी ने 7 मंत्र लिखे हैं। पहला मंत्र श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम। ऐ प्रभु, जिस दिन से तुम्हारे गुणों को कानों से सुना है, मेरा विरह ताप शांत हो गया। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम तोयि अच्युतः विशति चित्रम पत्रपम में। हम आपके स्वरूप का दर्शन करना चाहती हैं गोविंद। आज हम तुम्हारे समान कुलवान, ज्ञानवान, विद्यावान, रूपवान होए तो स्वीकार कर। अगर ना आए प्रभु तो यज्ञ का भाग गधा खा जाएगा। हाँ, ये लिखा है रुक्मिणी पुरोडास चेहरा सब खावा। चौथे श्लोक में लिखा कि हम तुम्हें पाके रहेंगे। अब कोई बिटिया कहने लगे तुम्हारे संग ब्याह करके रहे, वो तो घबराए जाए। रुक्मिणी जी ने इसलिए कहा कि हम व्रत करेंगी 7 जन्म भी शाद, 100 जन्म तक व्रत करके शरीर सुखा दूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो कृष्ण के साथ। पत्र पंडित जी को दिया, पंडित जी चले। रुक्मिणी जी बोली रुको रुको, हम जगह लिखने की मिले हो कहाँ का। एक बराए तो रायरी ने भगवान को गेस्ट हाउस के चक्कर में रहा, तो पता भी लिख दिया। पूर्वे द्युरस्ति महती कुल देवी यात्रा यस्या बहिर नव बधू गिरजा मुपेया। ब्याह के पहले बिटिया गिरजा पूजन को जाती है, वही मंदिर में मिल जाना। ये भागवत का लेख है। अच्छा, ब्याह के पहले बिटिया कहाँ जाती है बता? कहाँ जाती है बता? गिरजा पूजन। लेकिन अब नहीं जाती, अब तो पार्लर पूजन को जाती है। गिरला जी को नाऊ नहीं है बेचारा। अब भरणी में गई है कि भद्रा में गई है कि मृत्युयोग में गई घर से, वहीं से गेस्ट हाउस पहुंची, वहीं से ससुराल चली गई। अब वो लौट के आएगी, कैसे आएगी तो ठाकुर जी जाने। कोई पूछता है पंडित जी हम बिटिया को इस समय पार्लर भेज रहे, बताओ कौन सा मुहूर्त है? माए यहाँ पहले बिटियां गौरी पूजन करके तब पति को चावल आदि मारती थी, जहाँ जैसी प्रथाएं हैं, लेकिन गौरी जी का दर्शन करके ही होता था। आज ये सब भूल गए। आज गौरा जी की वहीं बगिया में मिलेंगी। बस प्यारे, ये पत्र भगवान के पास पहुंचा। भगवान ने दौड़ के चिट्ठी ली का इनके ब्याह वाले आउट होते नहीं, कहू कि ना आउट हो, फिर ब्याह वाले यहाँ ऐसी बढ़िया व्यवस्था करा, तुम तक ले किनके नहीं आउट, साउंड भर साइकिल घुमाओ, ऐसा बढ़िया माल मिलता खाने को। पता लगा लो जिनके ना हो तो अब इनको पहलो ब्याह है तो। हाँ, आज बड़े प्रेम से कन्हैया ने लिया। बोले जितना रुक्मिणी हमें चाहती है उतना ही रुक्मिणी जी को हम चाहते हैं।
बस भगवान ने दारुक नाम के सारथी को बुलाया। सारथी से कहा कल कुंडनपुर चलना है, चुप्पे को ब्याह काऊ से कहियो नहीं, कानों कान चर्चा न चले। और रथ में घोड़ा बहुत अच्छे लगाना, क्योंकि मामला किडनैपिंग का है थोड़ा। हाँ बढ़िया। सैब सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक, जे जल चल है थल ही की नहीं, लेकिन चर्चा नहीं होनी चाहिए। और शिषपाल बारात लेके पहली पर रहो आए, देखो बिटिया एक लड़का दो लड़के, लेकिन लक्ष्मी लक्ष्मी पति को ही मिलती है। अनर्गल जो लोग प्रयास करते हैं उनकी वही दशा होती जो शिषपाल की है। हाँ, तुम लक्ष्मी के पुत्र बन सकते हो, पति नहीं। आज भगवान ने दारुक से कहा, सवेरे दारुक ने रथ सजाया, काऊ को कानों कानों भनकना पड़ी। लेकिन दारुक की पत्नी ने पूछा, स्वामी कहाँ जा रहे हो? बहनों में आदत होती है पूछेंगी जरूर। भगवान ने कहा था बताना नहीं, वो पीछे पड़ गई, बता के जाओ। दारुक ने कहा कहूँ कहो